हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं विश्वजीत और स्वागत करता हूं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर एसेट में। आज हम बात करेंगे एक स्मॉल एनबीएफसी कंपनी के बारे में। तो कंपनी का नाम सबसे पहले जानते हैं, मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ओके, तो मास फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, सबसे पहले बात करें तो ये कंपनी के बारे में। तो कंपनी के बारे में अगर आपको फर्दर जानकारी चाहिए तो यहाँ पे इस सेक्शन में आ जाइएगा और यहाँ आने के बाद सबसे पहले रीड मोर है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा और कंपनी के बारे में जो भी है आप इसके बारे में फ़र्दर डिटेल पढ़ सकते हैं। सारी जानकारी यहाँ पे रहती है और ना हो तो गूगल भी कर लेना है अपने मन से, क्योंकि हम अगर पैसा किसी कंपनी में लगा रहे हैं तो हमें उस कंपनी के बारे में पूरा जानने का हक है। कंपनी क्या करती है इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं कंपनी के साइट पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये साइट है, तो इस पे हम अभी चल रहे हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ आए हैं तो इनका देखते हैं प्रोडक्ट्स में क्या है। तो प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, माइक्रो इंटरप्राइज लोन कंपनी प्रोवाइड करती है, सैलरी पर्सन को लोन प्रोवाइड करती है, टू व्हीलर लोन प्रोवाइड करती है। और बात करें तो एसएमई में, एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज लोन, इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो मशीनरी लोन देती है। उसके बाद बात करें तो इंडस्ट्रियल सेड लोन देती है, वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करती है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी कंपनी प्रोवाइड करती है, बिजनेस लोन भी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉमर्शियल व्हीकल लोन प्रोवाइड करती है, यूज़ कार लोन प्रोवाइड करती है, ट्रैक्टर लोन प्रोवाइड करती है और साथ साथ हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है। और दूसरा एक यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि पार्टनरशिप विथ एनबीएफसी एमएफआई और दूसरा एचएफसीएस एंड एनबीएफसीज के साथ ये पार्टनरशिप करके भी लोन प्रोवाइड करती है। ओके, अब हम इतना तो जान गए कि कंपनी क्या करती है। अब बात करते हैं, फिर से चलते हैं इसके होम पेज पे। अब देखते हैं कि क्योंकि ये एक कंपनी छोटा माइक्रो कैप का है तो स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 5316 करोड़ का मात्र मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस की बात करें तो 972 है। हाई कंपनी ने 993 लगाया है, वहीं लो कंपनी ने 680 लगा है। यह 52 वीक हाई और लो की बात कर रहे हैं। स्टॉक पी की बात करें तो 23.6 है। बुक वैल्यू की बात करें तो 301 है। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी 0.38% देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 11.4% है। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 14.2 है, यानी कि ROE ज़्यादा है ROCE से। बात करते हैं फेस वैल्यू की, ये 10 रुपीज़ फेस वैल्यू की कंपनी है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 22.1 है रुपीज़ है। वहीं स्टॉक पी की बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि 23.6 है, तो यानी कि इंडस्ट्री पी से ज़्यादा महंगा है क्या इस कंपनी का स्टॉक। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपनी अच्छा होगा तो वो थोड़ा महंगा प्रीमियम पे बिकेगा ही। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 73.7% है। वहीं डेट टू इक्विटी की बात करें तो 4.24 है। ये ज़्यादा है, लेकिन एनबीएफसी कंपनी के बारे में हम हमेशा से बताते आए हैं कि डेट टू इक्विटी हमेशा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इन कंपनी का काम ही है कि आगे से पैसा उठाएगी तब आपको देगी। तो जो पैसा बाहर से उठाएगी और वो आपको देगी, तो इसके लिए वो लोन का काम करेगा, वही आपको फिर से ये देगा और इसी पे ये ब्याज कमाएगा। ओके, आगे बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो 3.23 के, यानी कि 3.23 टाइम्स बुक वैल्यू इतना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। फ्री कैश फ्लो की बात 2889 करोड़ के आसपास है इसका फ्री कैश फ्लो। आगे बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं कि कंपनी का प्राइस देख सकते हैं। यहाँ पे पी रेशियो हम देख सकते हैं। अगर और जाके देखें तो यहाँ और भी वैल्यू है, ये हम फर्दर इसमें डिटेल से देख सकते हैं। ओके, ये 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 3 साल, 5 साल और मैक्सिमम के ऊपर भी आप करके देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स कंपनी के बारे में दिया हुआ है। इसके पीयर कंपटीशन किस किस कंपनी के साथ इसका कॉम्पिटिटर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस फर्दर आप इस कंपनी इससे आप उस कंपनी पे भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं। बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। तो क्वार्टरली रिजल्ट पे सबसे पहले हम एक बार नज़र डालते हैं। ओके, तो सेल्स, सबसे पहले सेल की बात करते हैं सितंबर 2020 यानी सितंबर 2020 से बात करते हैं, जहां कंपनी का सेल 161 करोड़ का था, जो बढ़ते हुए अभी 310 करोड़ के आसपास बढ़ गया, यानी कि कंपनी के पास ग्रोथ कंसिस्टेंट देख सकते हैं। 161, 150, 147, 156, 165, 180, 192, 205, फर्दर देखते जाइए 292 बढ़ गया। ओके,
बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी के पास वो भी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 76%, सो जो कि बरकरार है। मार्जिन इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहे थे। ओके, अब बात करते हैं कि नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम देख सकते हैं कि जहां कंपनी सितंबर 2020 की बात करें तो 35 करोड़ यानी 35 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट था, जो एट प्रेजेंट अगर देखें तो ये 62 करोड़ के आसपास बढ़ गया है। कंसिस्टेंट देखिए 36, 37, 40, 41, 46, 52, 57, 58, 62, जो कि तो हम यहाँ से क्वार्टरली रिजल्ट से क्या इन्फेरेंस निकाले कि सेल्स कंपनी का हाईएस्ट एवर है और प्रॉफिट भी कंपनी का हाईएस्ट एवर। वहीं ईपीएस की बात करें तो जहां 6.38 रुपीज़ था, जो अभी बढ़ के 11.19 के आसपास पहुंच गया। ओके, क्वार्टरली रिजल्ट के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में फिर से हम वही देखेंगे कि क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा ईयर ऑन ईयर देखा जाता है। तो सेल्स की बात करेंगे तो मार्च 2012 से हमारे पास डाटा है। तो मार्च 2012 से देखें तो 116 करोड़ से बढ़ते हुए आप कंसिस्टेंटली देख सकते हैं 143, 185, 238, 309, 365, 477, 605, 710, 627 और अभी एट देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में इसका है 1145 करोड़ के आसपास है। तो अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर भी कंपनी का सेल्स हाईएस्ट एवर के आसपास है। ओके, वहीं बात करते हैं कि नेट प्रॉफिट जहां मार्च 2012 में मात्र 20 करोड़ का था, जो एट प्रेजेंट देखे तो 228 करोड़ के आसपास अभी कंपनी प्रॉफिट कर रही है। ओके, आगे बात करते हैं। आगे में हम अब देखें कि बैलेंस शीट की बात करें तो ये भी हमारे पास डेटा कब से है 2012 से। 2012 में इक्विटी कैपिटल मात्र कंपनी के पास 10 करोड़ का था, जो एट प्रेजेंट 55 करोड़ के आसपास है। रिजर्व की बात करें तो मात्र 34 करोड़ का था और एट प्रेजेंट अगर रिजर्व देखें तो 1590 करोड़ के आसपास है। ठीक है, बोरोइंग तो है, ऑब्वियस सी बात है, बोरोइंग तो बढ़ेगा ही। करंट प्राइस इसका तो उससे कोई लेना देना है नहीं, फिर भी अभी कंपनी जो भी एक्सपेंडिचर वगैरह कर रहा होगा जिसमें मेंशन किया है। आगे बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आरओसीई की बात करें तो आरओसीई भी ठीक है कंपनी का। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिए प्रमोटर्स के पास 73.60% था। ओके, जो मार्च 2021 का डाटा। तो अभी एट प्रेजेंट कंपनी में प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी माइनर सा थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। वहीं एफआईज की बात करें तो उस समय कंपनी के पास एफआईज की हिस्सेदारी 1.58% था, जो एट प्रेजेंट देखे तो 1.63% है। ओके, वहीं डीआईज की बात करें तो कंपनी मार्च 2021 में 10.61% डीआईज होल्ड करता था, लेकिन एट प्रेजेंट देखें तो थोड़ा सा डिक्रीज़ किया, 8.43 हुआ है। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग हम देखते हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग देखने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो इंटरेस्टिंग डाटा आपको देखने को मिलेगा। टोटल पब्लिक शेयर होल्डिंग 14.21% था। कितना? मात्र 14.21%, जो कि अभी प्रेजेंट 16.21 बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग हैंड में 7.40% के आसपास एक स्ट्रॉन्ग हैंड में है मोस्ट प्रोबेबली। तो बात करें तो रिमेनिंग की बात करें तो मात्र कितना हो गया 16.21, 7.4 यानी कि 8.81, यानी 8.81% ही पब्लिक शेयर होल्डिंग है, यानी कि कमज़ोर हाथों में मात्र 8.81% शेयर है। तो अच्छा है, ठीक है हमारे लिए, क्योंकि अच्छा शेयर हम पब्लिक को पसंद आता नहीं है, इसलिए थोड़ा कम है। चलिए इतना हो गया। अभी एट प्रेजेंट हम बात करें, इसके बाद हम बात करें कंपनी कुछ अच्छा भी काम किया है। सबसे पहले देखिए तो कुछ दिन पहले कंपनी ने एक डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो बीएससी साइट पे हम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का मास फाइनेंशियल सर्विसेज है। यहाँ पे एक्स डिविडेंड की बात करें तो कंपनी 3 रुपया डिसाइड किया है, जो कि इसका है। एक्स डेट की बात करें तो 22 जनवरी 2024। इसका सिंपल अर्थ है कि अगर 22 जनवरी 2024 तक आपके पास अगर मास फाइनेंशियल सर्विसेज का है स्टॉक, तो आपको 3 रुपया पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। ओके, और एक बात करें कि एक चीज़ और कंपनी डिसाइड किया है, क्या कारपोरेट एक्शन में अगर हम देखें तो कंपनी ने हाल फिलहाल में ही अभी बोनस शेयर इशू किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे
कि बोनस शेयर में कंपनी क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 10 रुपीज़ की, और इशू बोनस शेयर की बात करें तो 2:1, 2:1 इन द सेंस कि अगर आपके पास एक शेयर है तो कंपनी आपको 2 शेयर देगी। और यहाँ साफ साफ लिखा है कि प्री बोनस और पोस्ट बोनस, अगर प्री बोनस आपके पास एक शेयर है तो आपको कंपनी वो पोस्ट बोनस वो टोटल थ्री शेयर हो जाएगा। ओके, सिंपल बात है, इससे कोई स्टॉक प्राइस पे नहीं होगा, लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो प्राइस चल रहा है कंपनी का उससे थोड़ा सा डिस्काउंट पे भी मिलने लगेगा। ओके, चलिए तो अब आगे देखते हैं। चलिए आप चलते हैं कंपनी के चार्ट पे। तो ट्रेडिंग व्यू हम ओपन करेंगे। यहाँ पे मास फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक हम खोल के रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिवर्स कप एंड होल्डर पैटर्न बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और यहाँ से ये बड़ा सा ये, तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल रिवर्स कप एंड होल्डर कप एंड हैंडल पैटर्न है। ओके, तो यहाँ पे हम मोस्ट प्रोबेबली अगर देखें तो इसका टारगेट अगर सबसे लोएस्ट पॉइंट से अगर चले तो यहाँ से अगर देखें तो लगभग 107। अब यहाँ से इसको अगर हम प्लेस करके देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 107% के आसपास आ रहा है। ओके, तो अगर यहाँ पे हम अगर प्लॉट करें तो टारगेट की बात करें तो लगभग 1900 के आसपास, हम 1887 के आसपास हम एक बार देखे तो उसमें था, तो 1887 के आसपास 1887 के आसपास आप ले सकते हैं। एक और चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक छोटा सा पैटर्न और बना है। छोटा सा पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। ठीक है, कप एंड हैंडल पैटर्न, इसके आधार पे अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे भी एक दूसरा था, तो इसके आधार पे अगर इतना यहाँ है तो ये 9% के आसपास है, और 9% यहाँ से हम यहाँ देखेंगे तो 9% के आसपास 9% के आसपास है। तो जैसा कि हम बताए थे कि ट्रेडिंग व्यू में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी अनाउंसमेंट होता है उसके बारे में, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्स डिविडेंड डेट 22 जनवरी कंपनी डिसाइड किया है। तो 22 जनवरी तक अगर आपके पास ये शेयर है तो आपको 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से मिलेगा। पेमेंट डेट की बात करें तो 9 फरवरी 2024 डिसाइड किया गया है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था मास फाइनेंशियल सर्विसेज मेरे अनुसार। विशेष अगर आपको कुछ पढ़ना हो इसके बारे में तो देख लीजिएगा। और लास्ट में एज ए डिस्क्लेमर मैं बताना चाहूँगा कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। There is no buy or sell recommendation from my side. Please do your due diligence before making position in this stock. Okay? तो अपने वित्तीय सलाहकार से अवश्य संपर्क करें स्टॉक में अगर खरीद बिक्री करना है आपको तो। और देख सकते हैं कि क्योंकि इस स्टॉक में मेरा पहले से पोजीशन है तो हो सकता है कि मैं इसमें मेरा ओपिनियन बायसनेस की तरफ हो। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कीजिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स में वीडियो शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।